हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अगर मैं आपसे कहूं कि आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है और इसको समझने के लिए सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। इसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप किसी भी सेंटेंस मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है इजीली कर सकते हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आखिरकार इंपेरेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। सो लेट्स सी हियर दैट वी आर गोइंग टू सी first of all the definition of imperative type of this statement. So let's see the definition on your screen, and here we are going to discuss this particular definition. The particular statement which is used to convey a command, maybe a request, or maybe sometimes any particular order, or maybe sometimes it indicates the forbidden kind of the things. मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो मतलब अच्छी तरह से समझ लो। इस सेंटेंस का या इस डेफिनेशन का मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या कन्वे करता है, कोई भी कमांड या फिर किसी की रिक्वेस्ट या फिर किसी का ऑर्डर, या फिर कभी कभी हम कहते हैं कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, मतलब जो चीज हमें करनी नहीं है। अगर कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन अगर हमें कन्वे करनी है तो हमें इंपेरेटिव सेंटेंस की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे इंपेरेटिव स्टेटमेंट का एक्टिव टू पैसिव आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और इसको करने के लिए करना क्या होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आप रूल्स 100% फॉलो करते हो तो आपका जो आंसर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो लेट्स सी हियर दैट व्हिच रूल्स वी नीड टू फॉलो। सो द फर्स्ट रूल और द रूल्स वी आर गोइंग टू सी, द फर्स्ट वन that is to transform the particular statement of, maybe it means imperative statement, we need to start with let। मतलब हमें अगर इंपेरेटिव स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपका सेंटेंस जो है वो आपको लेट से स्टार्ट कर देना है। मतलब किसी भी पैसिव वॉइस की बिगिनिंग अगर वो स्टेटमेंट इंपेरेटिव हुआ तो आपको याद रखना है कि उसकी स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा लेट। और उसके बाद में आपको करना क्या है? उसके बाद में आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो पुट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद में बी लगाना है। मतलब दो रूल यहां पे मैंने एक ही रूल में कंबाइन कर दिए हैं। मतलब वहां पे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में बी एज योर टू बीज फॉर्म यू हैव टू यूज। तो बी का जो इस्तेमाल है आपको एज टू बीज फॉर्म इस्तेमाल करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो तो आपको सभी को पता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा लगता है V3 फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल ऐसा भी कहते हैं। तो आपको V3 फॉर्म डेफिनेटली लिखना है, लेकिन एंड में लिखना है और यहां पे बाय लगाना नहीं है, राइट? क्योंकि यहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से जो सेंटेंस है वो सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स सी हियर द फर्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी हियर। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू एंड इनोवेटिव वे टू लर्न English language. And don't forget to press the bell icon. I hope that you will do so. Let's see here the first example, and the example is like this. Open the curtains. Open the curtains. In this particular statement, if you are seen carefully, here remember we are having open and then we are having the curtains. So now in what way you have to think about the imperative? तो imperative statement हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमने इसका मीनिंग देखा तो वो मीनिंग क्या है? ओपन दी कर्टेंस, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा इंपेरेटिव टाइप ऑफ द स्टेटमेंट में। अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लेट से। लेट, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट द कर्टेंस, उसके बाद में लगेगा बी, लेट द कर्टेंस बी, और ओपन का जो थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल है वो होगा ओपन्ड। सो योर आंसर विल बी व्हाट? Your answer will be let the curtains be opened. So in this way you have to solve this particular example. Now we are moving ahead and we are going to see the second example. Now this time I will definitely remember how this particular idea. Now you can solve the example instantly. So let's see the example on your screen. Help the poor. यहाँ पे जो statement है वो कौन सा है? Help the poor. In this particular statement, once again, this is a kind of the suggestion. This is a kind of request, and definitely this particular statement is in the category of imperative type of this statement.
तो यहां पे जो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, वंस अगेन यू हैव टू स्टार्ट विथ लेट, और आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा द पुअर, लेट द पुअर बी, और उसके बाद में वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो होगा हेल्प्ड. सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, let the poor be helped. So in this way, remember, you have to solve the example. Now without wasting the time, let's see the third example here. Don't see the picture. Now remember, this is a kind of forbidden thing. मतलब क्या करना नहीं है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में नॉट आया हुआ है कि क्या करना नहीं है. डोंट सी द पिक्चर, उस पिक्चर की तरफ देखो मत. मतलब यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये भी एक तरह की चीज है, फॉरबिडन थिंग है, जिसे हम इंपेरेटिव टाइप ऑफ द स्टेटमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होगी लेट द पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, पिक्चर. लेट द पिक्चर नॉट बी सीन. अभी नॉट क्यों लगा, क्योंकि स्टेटमेंट पहले से ही नेगेटिव है. तो नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव ही बना के रखना है, और आपको आंसर में डेफिनेटली नॉट इंक्लूड करना है, और आपका आंसर बनेगा लेट द पिक्चर नॉट बी सीन. आई होप दैट कि आपको अभी फॉरबिडन जो है या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट है वो किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है वो अच्छी तरह से पता चल गया होगा. नाउ लेट्स सी हियर, वी आर मूविंग अहेड विथ अवर नेक्स्ट एग्जांपल, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 4. इसमें हम करेंगे चेंज द वॉइस का चेंज द वॉइस. मतलब यहां पे हम करेंगे इंपेरेटिव स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस. तो यहां पे जो आपको चेंज द वॉइस का जो पैसिव वॉइस है वो किस तरह से करना है, लेट से स्टार्ट होगा, लेट द वॉइस बी चेंज्ड. चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. सो लेट्स सी द आंसर हियर, लेट द वॉइस बी चेंज्ड. नाउ आफ्टर दिस वी आर मूविंग अहेड विथ अवर नेक्स्ट एग्जांपल. फिर से एक बार आपको सेंटेंस में नॉट दिखाई देगा. डोंट पिक द फ्लावर्स. Don't pick the flowers. In this particular statement we are having the negative sense, right? So here we are going to solve the example. We need to start with which particular word. यहाँ पे sentence start करना है let से, और उसके बाद में जो object है उसको put कर देना है. So बनेगा answer what? Let the flowers not be picked. What is it? Let the flowers not be picked. So in this way you have to solve this particular example. Now the next one, shut the door. Now remember, I'm not going to tell you the answer of it. You have to write down, or you have to type the answer of this particular question in the comment box, and definitely there I will tell you whether you have written the right answer or wrong answer. So here I would like to say thank you to you for kind cooperation and for your kind support. Thank you very much.